हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। कुंडली भाग्य के इस कड़ी में हमें देखने को मिलेगा कि अर्जुन अंजलि को थप्पड़ मारता है और वो बोलता है बस करो ये पागलों वाली हरकतें करना। तो इस बात पर अंजलि बोलती है कि मैंने तुम्हें इतने दिन दिए, तुम्हारे हर काम में साथ दिया और तुम मेरे साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हो। तो फिर इस पर अर्जुन बोलता है कि तुम्हारे ये सारे तकियानुसी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो ये बात सुनकर अंजलि गुस्सा हो जाती है और फिर वो प्रीता की तरफ बढ़ने लगती है। तो करण उसको रोक देता है और फिर उसके बाद प्रीता खुद उसके सामने आती है और बोलती है कि तुमने अब तक जो भी हरकतें की तुम्हें उसका कोई पछतावा तो नहीं लग रहा, और ऊपर से तुम मेरे परिवार, मेरे प्यार, मेरे पति पर हक जता रही हो। यह सब बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर उसके बाद वो उसे खींचते हुए अपने घर के बाहर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है उसके मुंह पर, जिससे कि उसके बाद उसके घर वालों थोड़ा राहत की सांस लेने लगते हैं कि चलो कम से कम अभी बला तो टली। और उधर दरवाजे से बाहर किए जाने के बाद अंजलि वो गुस्से में होती है, लेकिन घर वाले एक सुकून की सांस ले रहे होते हैं कि चलो कुछ न कुछ तो अब जा कर के सही हुआ। और फिर अंजलि जो दूसरा मेंशन से बाहर जाती है और उनको उसके घर को देखते हुए वो मन ही मन सोच रही होती, भले ही तुमने आज मुझे घर से बाहर कर दिया, लेकिन मैं बदला लेने जरूर आऊँगी। इधर करण सबसे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं ही करण हूँ और आप लोगों को इतना परेशान किया। मैंने अपने परिवार को ही अंधेरे में रखा, मैं आप सबका गुनहगार हूँ। मैंने अपनों के साथ ही गैर जैसा बर्ताव किया और मैं इन सब के लिए माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो सबसे माफ़ी मांग रहा होता है और सब करण को इस तरीके से देखकर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और फिर सब एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। वो अपनी माँ से भी माफ़ी मांगता है और फिर उसके बाद वहाँ पर प्रीता बोलती है कि हमें इसे सॉरी बोलने से रोकना नहीं चाहिए। एक तो ये बहुत मुश्किल से सॉरी बोलता है, तो ये अभी माफ़ी मांग रहा है तो इसे मांगने दो। तो उस पर करण बोलता है कि तुमने मुझे नहीं, मेरे सॉरी को मिस किया, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं याद किया। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि चलो करण की गलतफहमी दूर हुई। और फिर उसके बाद वो लोग मंदिर के तरफ बढ़ते हैं और साथ में मिलकर के पूजा करते हैं, भगवान का शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको हमारा करण लौटा दिया और करण को किसी की नज़र ना लगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बड़ों के पैर छूकर करण आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। और यहीं पर कृतिका भी बोलती है अपने भाई को कि जब आपने मुझे पहले बार गुंडों से बचाया था तो मुझे आपसे भाई वाली फीलिंग आई थी और मुझे पता था कि आप ही मेरे भाई करण हो। तो यहाँ पर करण भी बोलता है कि सबको पता था कहीं ना कहीं कि मैं ही करण हूँ। और फिर ऐसे कहते हुए वह सबके गले भी मिल रहा होता है। इस तरीके से यहाँ पर एक हैप्पी मोमेंट दिखाया जा रहा होता है। तभी घर वालों में से ही कुछ लोग बोलते हैं कि अब ये लोग बहुत थक गए होंगे, इन्हें आराम करने दो, रूम में जाने दो। तभी वहाँ पर सृष्टि और कृतिका मजाक करते हुए बोलते हैं भाई आप आराम करोगे। और फिर इस बात को सुन कर के सब लोग हंसने लगते हैं। तो इस पर प्रीता बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर कि करण को पता होगा कि उसका कमरा कौन सा है और हम लोग चले जाएंगे। और फिर इसके बाद खुश होकर वो करण के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ चलती है। अब हम आते हैं अपने कहानी के दूसरे सीन की तरफ, जहाँ पर
पृथ्वी बहुत गुस्से में होता है और वो अपने घर में तोड़ फोड़ कर रहा होता है और कहता है कि किस्मत ने उसके साथ कितना धोखा किया, कभी भी उसका साथ नहीं दिया। प्रीता पहले भी करण की थी और अब भी वो अर्जुन के साथ ही है। एक तो उसके साथ भगवान ने इतना नाइंसाफ़ी किया कि एक तरफ अर्जुन को जिंदा रखा और दूसरी तरफ प्रीता को अम्मी भी बना दिया। तभी वहाँ पर सरलिन की एंट्री होती है और पृथ्वी को उस हालत में देखकर थोड़ा वो टेंशन में आ जाती है। फिर वो उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर लाती है और उसके लिए वो दवाई लाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर पृथ्वी मनी मन सोच रहा होता है कि जो उसके पास है वो उसे नहीं चाहिए, जो उसके पास नहीं है वो उसे चाहिए और वो उसके लिए चाहे जितना भी कुछ हो सके, जितने भी नीचे गिर सकता है वो गिर जाएगा, यह सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सरलिन आती है और दवाई उसके हाथ में थमाकर ग्लास उसकी ओर बढ़ा देती है। फिर वो उसके बाद दवाई खा लेता है। दवाई खाने के बाद वहाँ पर जैसे ही सरलिन अंजलि का नाम लेती है तो पृथ्वी बोलता है क्या अंजलि ने शादी रुकवा दी। तो फिर इससे जो है सरलिन थोड़ा शक्के में आ जाती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब वो अपनी बात बदलते हुए पृथ्वी बोलता है नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी पैसे हमारे बकाए थे क्या अंजलि ने वो सारे गुंडों को दे दिए होंगे। इस तरह से करके वो अपनी बात को चेंज कर रहा होता है। और दूसरी तरफ अंजलि अर्जुन के साथ बिताए हुए अपने पुराने टाइम को याद करके सिसक कर रो रही होती है कि उसने किस तरीके से उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अर्जुन, प्रीता ने भी उसे खूब सुनाया और यह सब सोचकर वह अपने कमरे में जो भी सामान होता है वह उसको उठाकर फेंकने लगती है। फिर उसके बाद वो सोचती है कि किस तरीके से अर्जुन ने उसे बोला था कि अर्जुन उससे प्यार करता है पर दोस्त की तरह, और अब देखो वो मेरे साथ क्या कर रहा है। यहाँ तक कि जब ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी पार्टी थी तो वो प्रीता को उसके साथ देख करके जल भून रहा था और शराब पी रहा था। और उसके बाद उसने क्या किया, अब जा कर के उसने उसे थप्पड़ भी मार दिया। ये सब सोचने के दौरान ही उसकी नज़र टेबल पर रखे शराब की बोतल पर पड़ती है और वह उसको हाथ में उठा लेती है और उसके बाद वह अपने लिए एक पेग तैयार करती है और पीने लगती है। फिर उसके बाद गुस्से में वह कांच का ग्लास भी तोड़ देती है। उसका खुद के इमोशंस पर कोई जोर नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था और वह अपनी सुध-बुध खो बैठती है। अर्जुन को वो याद कर अपना आपा खो देती है और फिर उसके बाद वो मनी मन ठान लेती है कि जो भी हरकत अर्जुन ने और उसके परिवार वालों ने उसके साथ की है वह उसका बदला ज़रूर लेकर रहेगी। अब यह तो आगे वाली कड़ी में ही देखकर हमें पता चलेगा कि वो कौन सा कदम उठाने वाली है, लेकिन फ़िलहाल उसके अंदर जो वो हिम्मत आती है दूसरा परिवार वालों से बदला लेने के लिए, वो देखते ही बनता है। और उसके बाद जैसे ही उसके दिमाग में आता है कि किस तरीके से अर्जुन प्रीता को ऋषभ के साथ डांस करते हुए देखकर शराब पी रहा था, उसी तरीके से अब अंजलि भी शराब का बोतल को ही सीधे अपने मुंह में लगा के गट-गट पीने लगती है। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि आखिर मेरे मन से ये सारा स्ट्रेस क्यों नहीं जा रहा, मैं ये सब क्यों नहीं भूल पा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के एक हाथ में दूध का ग्लास होता है जिसमें हल्दी मिला होता है और दूसरी तरफ शराब, और वो बोलता है कि लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए हल्दी वाला दूध पीते हैं पर जो असली मर्द होते हैं वो शराब से काम चलाते हैं। और तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि अंजलि वहाँ होती है। वह अंजलि बोलता है क्या तुमने उन दोनों की शादी रोक दी, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे एक्सप्रेशन और यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में जो शराब है
उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम अभी किसी का खून कर दोगी। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।